कोई दर मिले जो दर्द दिल की दवा दे। आखिर चाहती क्या हो? तुम्हें चाहती हूँ, तुम्हारे अलावा आज तक मैंने चाहा ही क्या है। अरसलान से पूछा है तुमने कि रात में इतनी देर से क्यों आया है? भाई पहले तो कभी भी इस तरह नहीं किया, रात गए पता नहीं कहाँ रहा है, अल्लाह जाने क्या चल रहा है। जिंदगी में पहली दफा कोई पसंद आया था, और वो भी। अरे वाह वसीम साहब, आज तो आप माशाल्लाह से बहुत फ्रेश लग रहे हैं। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बड़ा करम है। मुझे तो यूँ लग रहा था जैसे मेरा आखिरी वक्त आ गया है। अरे क्या हो गया आपको? अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो। अभी तो मैंने और आपने बच्चों की हजारों खुशियां देख ली। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वैसे क्या बात है, आज पूरे घर में सन्नाटा है, कोई है ही नहीं, दिखाई नहीं दे रहा कोई। आपकी बहू जो है वो घर गई है अपने। छोटी बहन की बात जो पक्की हो रही है। दोनों बच्चे आपके ऑफिस में हैं और आपकी वालदा सो रही। सो नहीं रही, जाग रही। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, आज तो मेरा बेटा बड़ा हशाश बशाश नजर आ रहा है। वैसे तुम लोग ना अपने खाने का बिल्कुल ख्याल नहीं करते। हैरान होती हूँ तुम लोगों की ये उम्रें और बीमारियां। तौबा, एक तो तुम्हारी बीवी को ना बाहर के खानों का बहुत शौक है। वो आए दिन हमारे दरवाजे पे खड़ा रहता है। वो कौन सी सर्विस है जिसके वो जानवर का मुंह बना हुआ होता है, बस वो आए दिन रहता है यहाँ पर और ये खाना मंगवाती रहती है, खाती बस भी कर देना, आप हर वक्त जो है ना खाते खोल कर बैठ जाती हैं। अरे अम्मी, हमारी बेगम साहबा को खाने पीने का शौक है तो पूरा करने देने शौक। खाने पीने का शौक है, खाने खिलाने का शौक नहीं है बिल्कुल भी। सुबह से फिर रही हूँ, अभी तक नाश्ता नहीं मिला। एक वो मेरी सामिया मेरी शक्ल देखी और गर्म गर्म पराठा डाल दिया, वो भी देसी घी का, पता है। और जो मैं आपको आज तक पराठे बना बना के खिलाती रही हूँ उसका कुछ नहीं। जुम्मा 8 दिन नहीं हुआ है, इनकी बहू ने इनको पराठे क्या बना के दे दिए, बस उसकी तो नाम की आपने माला जपना शुरू कर दी। ऐसे आप दोनों की गुफ्तगू से भूख चमक उठी है मेरी। करा दो आज कोई अच्छा सा नाश्ता, मतलब कोई कीमे वाला पराठा, कोई लस्सी वगैरह कुछ कर दो एहतमाम। अच्छा वसीम, वो याद आया, सोलिया का फोन आया था। उसके पोते ने यकीन दिलाया है कि वो हर सूरत जेवर बरामद करवा के ही दम लेगा। पता नहीं भूख कुछ बरसी गई है। बना दो पराठा, फिर भी थोड़ा बहुत चख लूंगा मैं। लुबना, तुम तो तैयार हो गई हो। मैं सोच रही थी मैं तुम्हें खुद तैयार कर दूंगी आके। कैसी लग रही हूँ? बहुत प्यारी। अच्छा, तुम्हें पता है मैं बाहर आमिर को देख के आई हूँ, बहुत हैंडसम है वो। तुम दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी लगेगी। दिखाओ। क्योंकि मुझे तो फुरकान पसंद है। भूल जाओ उसे। जो मर्द इज्जत से निकाह करके अपने साथ लेकर जाता ना, वही मोहब्बत के काबिल होता। और जो मर्द ऐसे निकाह नहीं करते, इनकी मोहब्बत सच्ची नहीं होती, झूठी होती। ये सब झूठी बातें होती। अच्छा नहीं किया फुरकान ने मेरे साथ। अफसोस तो इस बात का है कि उसने कोशिश तक नहीं की। बस अब खत्म करो इन सब बातों को। वैसे ना तुम्हारी सास की चॉइस बहुत अच्छी है। देखो, बात पक्की होने पे इतना प्यारा जोड़ा लेके आई है, तो सोचो वो शादी की ड्रेसेस कितने अच्छे बनाएंगी। फुरकान जल्दी हो ना, देर हो रही है।
अम्मी को बता दिया? जी मैंने कहा मैं और दादू बाहर जा रहे हैं काम से। और लुबना को फोन किया? लुबना तो सुबह से मेरा फोन ही नहीं उठा रही। अच्छा अभी तो चलो ना, जाकर वहीं पूछ लूंगी और उसकी खबर लूंगी कि मेरे बच्चे का फोन क्यों नहीं उठाया। दादू अजीब कंफ्यूजन सी हो रही है। प्यार किया तो डरना क्या मेरा बच्चा, अपने भाई से ही सबक सीखो। जिस लड़की से मोहब्बत की ना उसी से शादी करके दम लिया। दादू आप जानती हैं कोर्ट में जब मैं मध्य मुकाबिल होता हूँ ना तो छक्के छुड़ा देता हूँ, लेकिन जहाँ मेरी बात आती है मुंह से अल्फाज ही नहीं निकलते। शरीफ बच्चों की यही निशानी है बेटा। और लुबना कहती है ये डरपोक होने की निशानी है। परेशान नहीं हो, बिल्कुल परेशान न हो। जब तक तुम्हारी दादो जिंदा है ना, मैं उस लड़की को इस घर में ला कर ही दम दूंगी। ये हुई ना बात दादू। अच्छा अभी मिठाई भी लेनी है। जो हुकुम। और कुछ? बहुत प्यारी लग रही हो आज तुम। आप भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। वैसे अच्छा लगता है तुम्हारे मुंह से अपनी तारीफ सुनकर। ऐसी बातें तो खवातीन करती हैं जिन्हें अपने शौहर के मुंह से तारीफ सुनना अच्छा लगता है। हाँ लेकिन मैं तुम्हें मौका ही नहीं देता, हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ। ये बात तो बिल्कुल सच है। तारीफ करने के मामले में ना आप काफी खुले दिल के मालिक हैं। सामिया। अब जी अम्मी आती हूँ। अच्छा अब मैं अंदर जाती हूँ, आप भी आ जाइएगा, मेहमान बस आते ही होंगे। आ रहा हूँ मैं। जल्दी आ जाइएगा। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, चश्मे बदूर। भाई बहुत ही प्यारी लग रही है। अब हमसे इंतजार नहीं होता, अब की दफा आएंगे तारीख लेकर ही जाएंगे। आमिर आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे, कुछ तो बोलिए आप भी। कोई बोलने का मौका तो दे। अरे आइए ना, आइए आइए आइए, आराम से आइए आइए दादा। अस्सलाम वालेकुम बब्बू जान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बड़े अच्छे मौके पे आई हैं। आज खैर से मेरी लुबना की बात पक्की हो रही है। माफ कीजिएगा, हमें अंदाजा नहीं था कि इस घर में तकरीब हो रही है। बब्बू जान कैसी बात कर रही हैं, आपका अपना घर है, जिस वक्त आप मर्जी आए आए। बिल्कुल। बस जरा फुरकान के साथ बाहर निकली थी, सोचा आप लोगों से भी मिलती जाऊं। लेकिन सामिया ने तो कहा था कि तकरीब हफ्ते को है। जी दादू तकरीब तो सैटरडे को ही थी, लेकिन फिर इत्तेफाक से आमिर की फैमिली को कल कहीं जाना था, इसलिए एंड टाइम पे आज कर ली। लड़का तो बहुत ही बुरा है, मेरा फुरकान ज्यादा अच्छा है। हयात अंकल मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। क्या बेटा? वो हम लोग बिन बुलाए आ गए तो आपको बुरा तो नहीं लगा ना? अरे कैसी बातें करते हो बेटा, तुम्हारा अपना घर है, जब जी चाहे आओ। नहीं, हमें अंदाजा नहीं था ना कि यहाँ ये सब कुछ हो रहा है। बेटा उसमें इनकी ख्वाहिश थी छोटी सी रस्म करने की, तो वो अंगूठी पहना दी बस। आपकी शादी हो गई बेटा?
अभी नहीं। रिश्ता तो तय हो गया होगा ना? मैं जिस लड़की को पसंद करता था उसका तो रिश्ता तय हो गया। अब शादी करके क्या करूंगा? भाई रिश्ता ही तय हुआ है ना, कोई शादी तो नहीं हुई। भाई अगर वो लड़की तुमसे मोहब्बत करती है तो मौका देख के रिश्ता तोड़ देगी। नहीं, शर्मा हया भी कोई चीज होती है। मैं तो समझती हूँ अगर कोई लड़की ऐसा कदम उठाए तो उसकी तो पिटाई होनी चाहिए, है ना अभी? भाई मैं तो आजकल यही चलन देख रही हूँ, जब लड़की किसी लड़के से चक्कर चलाती है तो फिर उसके लिए किसी दूसरे लड़के के साथ नैन मटक्का करना कौन सी बड़ी बात है। भाई मैंने तो अपने आमिर को 7 पर्दों में छुपा के रखा है, मजाल है किसी कजन से भी ज्यादा मिलने जुलने दिया हो। वाह आंटी वाह, बड़ी सख्त किस्म की तरबियत की आपने अपने बेटे की। हाँ भाई बहुत मेहनत से पाला है। तुम यूं जानो कि खानदान की हर लड़की उससे शादी करने को तैयार है, मगर मैंने कह दिया है लड़की मैं अपनी पसंद की लाऊंगी। वैसे आंटी बहुत नेक ख्याल है आपके, मुझे बहुत खुशी हुई। आपके ये वाले दामाद भी रिश्तेदारों में से? क्या पुरानी बातें लेकर बैठ गई हैं? नया रिश्ता जुड़ने जा रहा है, नई बातें करें। हाँ ये बात भी बिल्कुल ठीक है, बल्कि मेरा तो ख्याल है कि आप शादी की तारीख तय करके ही उठे। क्यों, आपका क्या ख्याल है? मैं आती हूँ। मैं खाना लगाती हूँ। हाँ बेटा जाओ। ओह, मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है। जी जी जरूर। चलो फिर इंशाल्लाह फिर बात करते हैं। अल्लाह हाफिज। वो मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम आमिर और लुबना को थोड़ी देर के लिए सहन में भेज दें, एक दूसरे से बात करने का मौका मिल जाएगा, एक दूसरे को जान लेंगे। कोई जरूरत नहीं, सारी उम्र पड़ी है ना समझने और जानने के लिए। भाई मुझे तो ये समझ में नहीं आता क्या जरूरत है शादी से पहले लड़की और लड़के की आपस में बातचीत हो। क्या सारी बातें अभी ही कर लेनी है? बात के लिए भी तो कुछ छोड़ना चाहिए ना। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, मुझे भी ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने तो इसलिए कह दिया कि हो सकता है आपके यहाँ ये सब कुछ होता हो। ऐसा कुछ नहीं है। अव्वल तो मुझे मोबाइल और ये फेसबुक पे चैटिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अच्छा ये तो बताओ, ये लुबना तो फोन में नहीं घुसी रहती? देखो मुझे लड़कियों का फोन पे चैटिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं है, और वो भी होने वाले शौहर के साथ। लुबना बिल्कुल भी नहीं, उससे तो फोन पे बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है। और वैसे भी हमारे घर का माहौल भी इस तरह का नहीं है। अम्मी और अब्बी बहुत सख्त हैं इस मामले में, उनको भी पसंद नहीं है कि लड़कियां इस तरह लड़कों से फोनों पे बातें करें। हाँ ना, यही होना चाहिए। तो गैर जरूरी नासमझ औरतों से बातें करके आजकल की लड़कियां जिद्दी और खुदसर हो जाती हैं। वो क्या है ना कि आजकल तो मर्दों से भी ज्यादा औरतें आजादी के नाम पे बेहयाई दिखा रही हैं। तौबा तौबा। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, ऐसा ही है। मगर तुम्हारा ये जोड़ा तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इस तरह का तो बहुत पहले पहन चुकी हूँ। दादो प्लीज अंकल को जाके समझाए ना, वो किस कार्टून के साथ उसका रिश्ता कर रहे हैं। कोई उल्टी सीधी बात की ना तो जूता निकाल के ऐसा मारूंगी ना कि सारी उम्र याद रखोगे। तुमने देखा नहीं सामिया के वालिदैन का चेहरा, कितने खुश नजर आ रहे थे। तो क्या करूं, उनकी खुशी में नाचूं? ना नाचो ना गाओ, सिर्फ चुप रहो। लड़की की इज्जत बड़ी नाजुक चीज होती है बेटा, जरा सी भी कोई गलती हो जाए ना सारी उम्र भुगतना पड़ता है। अगर तुम में इतना दमखम है तो अपने वालिदैन से बात करो। अगर कोई कुछ कर सकता है तो वो सिर्फ तुम्हारे वालिदैन। दादो कितनी मासूम है ना आप, वालिदैन से जाके बात करो जैसे आप कुछ जानती ही नहीं है। तो फिर सब्र करो मेरा बच्चा, सब्र करो और ये समझ लो कि ये लड़की तुम्हारे नसीब में ही नहीं है। दादू मैं सब्र नहीं करूंगा,
मैं खामोश बैठने वालों में से नहीं हूं। तो फिर कोई ऐसी बकवास की ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। और ये याद रखना कि ये तुम्हारे बड़े भाई का ससुराल है, कम से कम अपनी इज्जत का ख्याल नहीं तो उस शरीफ आदमी की इज्जत का ख्याल करो। और अगर अरे फुरकान, दादी आइए ना, खाना खाइए, सब टेबल पे आपका इंतजार कर रहे हैं। नहीं, बस हम जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? आइए आइए, खाना खा के जाइए। आइए दादी, आओ। फुरकान, फुरकान तुम्हें इस तरह से यहाँ नहीं आना चाहिए था। कोई ऊंच नीच भी हो सकती है। आपको क्या लगता था अगर मुझे पता होता कि मैं अपनी मोहब्बत को किसी और के हाथों बता देखूंगा तो क्या मैं यहाँ आता? देखो फुरकान, जो भी है उसकी बात तय हो चुकी। तुम कोशिश करो कि अब इस किस्से को यहीं पर खत्म कर दो। अभी मुझे समझ नहीं आता आप मुझे और लुबना को एक होने क्यों नहीं देती? आपने भी तो भाई से मोहब्बत की है ना। अगर कोई आप दोनों को जुदा करने की कोशिश करेगा तो आपके दिल पे क्या गुजरेगी? शादी के बाद ये बात मैं बहुत शिद्दत से समझ कि शादी दो इंसानों में नहीं होती बल्कि दो खानदानों में होती है। शोहर से ज्यादा टाइम ससुराल में गुजारना पड़ता है, माँ बाप के साथ। तुम्हारे सामने ही है, मम्मी ने अभी तक तो मुझे कबूल किया नहीं, और लुबना, फुरकान लुबना को कैसे कबूल करेंगी? तुम अच्छे से जानते हो मेरे और लुबना के मिजाज में जमीन आसमान का फर्क है। वैसे भी थोड़े से वक्त में तुमने बहुत कुछ देख लिया, तुम इन बातों को मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हो। फुरकान बेटा, घर चल। तो मैं गाड़ी निकालता हूँ बाद में। बड़ी फितना परवर औरत है ये सुन। क्या हो जाता अगर दोनों बहनें एक ही घर में आ जाती? कुछ दिन सुख और चैन से गुजर जाते। और वैसे भी एक और एक तो 11 होता है ना। दादी जान, सिर्फ मेरे चाहने से कुछ नहीं होता, ये बात आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। अच्छा बेटा, कोशिश करना कि जल्दी घर आ जाओ, तुम्हारे बगैर बिल्कुल भी दिल नहीं लगता। और वैसे भी मैंने 10 दिन के लिए टिकट आगे बढ़वा ली है। जी, बस इंशाल्लाह 2-3 दिन में आ जाओ। आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। ठीक है बेटा। अरसलान, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जाकर अब्बी के साथ बैठे ना। हम वहाँ, हमारा दिल जहाँ। अरसलान को सुन लेगा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? सुनता तो सुन ले, अपनी बीवी से बातें कर रहा हूँ। ज्यादा ना रोमांटिक होने की आपको कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, घर चलें? नहीं, क्योंकि आप अकेले घर जाएंगे। वैसे भी ना दूर रहने से प्यार ज्यादा बढ़ता है। बहुत जालिम हो तुम सामने। ये तो मैं हूँ। अच्छा जाइए, अब्बी के पास जाके बैठे। चले ना, अकबर भाई भी आपका वेट कर रहे होंगे, जल्दी से जाइए। शाबाश, हद कर देते हैं कभी कभी। वैसे अम्मी, मुझे ये ज़ोहरा आंटी काफी तेज लगी। मजाक मजाक में दिल की सारी बातें कर गई। क्या जरूरत थी उनको फुरकान से ये कहने की कि अभी तो मंगनी हुई है, कौन सी शादी हो गई है, कौन सा निकाह हो गया है। आखिर वो भी तो हमारा ससुराली रिश्तेदार है। अगर बुरा मान जाता तो? नहीं, फुरकान ने बुरा नहीं माना होगा, अच्छा लड़का है वो। वैसे भी बेटा,
बात करने वालों की जुबान तो नहीं पकड़ सकते ना। रिश्ते जुड़ते हैं तो ऐसी हजारों बातों को नजरअंदाज करना पड़ता है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मेरी तो पूरी जिंदगी गुजर जाएगी लोगों की बातें नजरअंदाज करने में। जहां फल होते हैं ना तबस्सुम, पत्थर भी वहीं आगे गिरते हैं बेटा। लेकिन तसल्ली मुझे इस बात की है कि आमिर अच्छा लड़का है, बहुत सुलझा हुआ, बहुत तमीजदार, अपने काम से काम रखने वाला। और क्या चाहिए हमें? अम्मी मैंने तो एक बात और नोट की उसमें। मुझे ऐसा लग रहा है चाय का दूसरा कप भी ना अपनी अम्मी से पूछकर पीता होगा। बहुत बड़ी खूबी होती है किसी लड़के में। पूछे कैसे? कैसे? देखिए, जो लड़के अपनी माँ के इशारों पर चलते हैं ना, शादी के बाद वही लड़का बीवी की सबसे ज्यादा जी हजूरी करता है। मेरे अकबर को ही देख लें, शादी से पहले अपनी अम्मा की सारी बातें मानता था वो, अब मेरी। बस अल्लाह सब बेटियों के नसीब अच्छे करे। आमीन। मैं अपने पोते के साथ आउटिंग के लिए गई थी, पता है। हम लोगों ने शॉपिंग की, फिर खाना खाया। सच्ची बहुत मजा आया, वक्त का पता ही नहीं चला। ये अच्छा है, हमारे बेटे ने हमसे तो कभी नहीं पूछा कि चलो माँ तुम्हें घुमा के ले आता, और आप है कि बड़ा घुमा रहा है आपको। देखो बेटा, बच्चा जिससे प्यार करता है ना, उसी के साथ रहना पसंद करता है। मेरे अंदर तो कांटे लगे हुए। ये तो तुम्हें बेहतर पता होगा। आप जा कब रही हैं? मेरी जाने की बात छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुमने फुरकान के लिए जो लड़की देखी थी उसका क्या हुआ? वसीम साहब की तबीयत ठीक हो तब कुछ बात करें ना, जबकि लड़की वालों ने ठीक ठाक उधार किया हुआ है हमसे। आज मैं बोलूँ ना कि अपनी लड़की यहाँ छोड़ के जाएं, यूं छोड़ के जाएंगे। बुरी बात है बेटा, किसी की बेटियों के बारे में ना ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते। ओहो, तो ऐसा क्या कह दिया मैंने? जो सच था वो बता दिया। और मेरे बेटे लाखों में एक है, पूरा जहां भी घूमेंगे ना तो फुरकान जैसा लड़का नहीं मिलेगा उन्हें। वैसे आप कब जा रही हैं? अरे बेटा, मुझे एक दो जरूरी काम निपटाने हैं, वो हो जाएं फिर मैं चली जाऊंगी। मगर तुम्हें किस बात की जल्दी है? कब जा रही हैं? कब जा रही हैं? कब जा रही हैं? मुझे क्या जरूरत है? खैर, आपके बेटे का घर है, जब तक दिल चाहता है आप रहें। जाहिर है मेरे बेटे का घर है, जब तक दिल चाहेगा ना मैं यहाँ रहूंगी। वैसे ये वसीम सोकर उठ गए? उठ गए, तैयबा से फोन पे बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, मैं वहीं जाके मिल लेती हूँ, मुझे भी काफी दिन हो गए तैयबा से बात की थी। उफ़ अल्लाह, ये बड़ी भी तो चिपक के ही रह गई है, जाने का नाम ही नहीं ले रही। कैसी तबीयत है बेटा तुम्हारी? अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बेहतर अम्मी। तुमने तो बेटा सबको डरा दिया था, अब इसी तरह बंद बैठे रहोगी कमरे में? बाहर आकर बैठो। नहीं, वैसे तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ अम्मी, लेकिन बस ऐसा एक दो दिन रेस्ट और करना चाह रहा था। आप मुझे ये बताएं कि आपने अपनी फ्लाइट आगे करवाई है या नहीं? हाँ बेटा, जब तक डकैती का मसला हल नहीं होता मैं कराची नहीं रहूंगी। मैंने स्वालिहा के पोते से बात कर ली है, उसने मुझसे कहा है कि ना पुलिस इस घर में आएगी और ना तुम्हारी बीवी को कोई बयान देना पड़ेगा। और उसने ये भी कहा है कि कैमरे की मदद से वो तमाम चोरों का पता चला लेगा। तुम बिल्कुल बेफिक्र हो। छोड़ दें अम्मी, इस किस्से को छोड़ दें, रहने दें। 2-2.5 महीने गुजर चुके हैं, क्या जरूरत है? मैं तो बल्कि ये सोच रहा था कि जब तक आप यहाँ मौजूद हैं इस दौरान फुरकान की मंगनी कर देते हैं, और जब तक ये बार दिसंबर में आ जाएगी तो फिर शादी कर देते हैं। ये ज़्यादा अच्छा नहीं है? वैसे तुमने बच्चे से बात की? फातिमा ने उससे जिक्र किया था। आपसे कुछ कहा है उसने? तुम्हारी औलाद है बेटा, तुम्हारा मसला है।
नहीं अम्मी, वैसे तो वो लोग अच्छे लोग हैं, खानदानी लोग हैं, साहिब सरबत हैं, और माशाल्लाह लड़की जो है कम उम्र भी है, खूबसूरत भी है। यानी तुम दोनों को बेटा जायदाद की लालच है? हमारा क्या अम्मी, आज है कल नहीं रहेंगे, जो कुछ भी है उन्हीं का है। हम तो वालिदैन होने के नाते सिर्फ अपना फर्ज निभा रहे हैं और कुछ भी नहीं। वालिदैन की नीयत बुरी नहीं होती बेटा, बस फैसले गलत हो जाते हैं और फिर सारी उम्र औलाद को भुगतना पड़ता है, ये याद रखना। आप कहना क्या चाह रहे हैं? अक्लमंद को इशारा ही काफी है। उसके बाद मैं शाम में आप लोगों से रिपोर्ट लेता हूँ, जितनी भी चीजें बताई गई हैं। तुम मेरी कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे हो? चलें आप लोग जाएं, मैं आपसे शाम में रिपोर्ट लेता हूँ। मेरा फोन है, मेरी मर्जी। तुम ये सब सिर्फ मेरी जान जलाने के लिए कर रहे हो ना? सिर्फ मुझे तंग करने के लिए? किस बात का बदला ले रहे हो तुम? यानी तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ ऐसा किया है जिसका तुमसे बदला लिया जाए? मैं तुमसे अपनी तमाम गलतियों की माफी मांग चुकी हूँ और मैं शर्मिंदा भी हूँ। तुम मुझे माफ नहीं कर सकते क्या? तुमने मुझे समझ क्या रखा है? जब दिल चाहा छोड़ दिया, जब दिल चाहा गले लगा लिया। I'm sorry, I think I overreacted. तुम वाकई में ओवर रिएक्ट कर रही हो अभी। अच्छा छोड़ो, Can we please go out? Please, मैं अब तुम्हें कभी कॉल करके तंग नहीं करूंगी। I swear, I promise. Please. आखिरी बार, और अब हम ना कभी मिलेंगे और ना ही तुम मुझे कॉल करोगी। Promise. चले? वैसे अच्छे दिनों में आए हो तुम। सामिया भी इत्तेफाक से कुछ दिन रहने आई हुई है। आओ सामिया बेटा। वालेकुम अस्सलाम। सामिया कैसी हैं आप? सॉरी मैं आपकी शादी पर ना आ सका, सोचा आज आपके घर जाके मुबारकबाद दे दूं और गिफ्ट भी। अरे भाई, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? आप तोहफे के बगैर भी आ सकते थे। ये मैं अपनी खुशी से लेकर आया हूँ। सामिया हमारी बहुत मेहनती वर्कर थी, डिपार्टमेंट को लाजमी इनकी कमी महसूस होती होगी। सामिया बहुत मेहनती लड़की है, लेकिन डिपार्टमेंट को उसकी कमी क्यों महसूस हो रही होगी? आप डिपार्टमेंट का हिस्सा नहीं रहे क्या? मैंने वो जॉब छोड़ दी है, नई कंपनी ज्वाइन कर ली। अच्छा अच्छा अच्छा, चलें, नई नौकरी की बहुत मुबारक हो। आप और सामिया बैठ के बात करें, मैं जरा कुछ काम देख लूं। श्योर।
पहले आप बोलिए। नहीं, आप बताएं। आपने ऑफिस क्यों छोड़ दिया? वहां दिल नहीं लगता। मेरी वजह से ऑफिस छोड़ा आपने? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। बडीरा कैसी है? अच्छी है, अक्सर आपका पूछती है। तो क्या बताया आपने उसको मेरे बारे में? बड़ी हो रही है और कुछ समझदार भी। मैंने समझा दी है, लेकिन फिर भी कभी कभी आपका पूछती रहती है। बहुत अच्छी बेटी है आपकी। आप खुश हैं? बहुत ज्यादा खुश हूँ। अरसलान मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। सुनकर अच्छा लगा। ये गिफ्ट मैं आपके लिए लेके आया था। थैंक यू। इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ। वो आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? करना चाहता था मगर मुमकिन नहीं है। आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं। आपको तो कोई भी अच्छी लड़की मिल सकती है। कोई भी, बस एक लड़की चाहिए थी। खैर, इन बातों का कोई फायदा नहीं है। मैं चलता हूँ, न जाने अब जिंदगी में कब मुलाकात हो। मियां, 30 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, और कुछ करके अगर इस रकम को मैं जमा भी कर लूं और तुम अपने कारोबार में भी लगा लो, तो इसकी क्या गारंटी है कि कारोबार में घाटा नहीं होगा और ये रकम जो है ओरिजिनल वो वापस मिल जाएगी? अभी गारंटी तो कोई भी नहीं ले सकता। अब देखिए ना, मेरे जिस दोस्त ने मुझे कारोबार में लगाया था वो खुद तो बीच में से हट गया और मैं अजियत का शिकार हो गया। पूरी रकम फंस गई। लेकिन आप फिक्र न करें, मैं दिल लगा के पूरी मेहनत के साथ काम करूंगा, घाटा नहीं होने दूंगा, ये वादा है मेरा। एक बात तो बताओ, ये तुम्हारा कौन सा दोस्त था जिसने इतने पैसे लगाने का वादा कर लिया और फिर मुकर गया और तुमको मकरूज कर गया? अभी छोड़े ना, था एक दोस्त, नाराज हो गया था मुझसे किसी बात पे, पीछे हट गया। तो अगर तुम बुरा ना मनाओ, मेरी उससे एक मुलाकात करवा दो, हो सकता है कि मैं उसे कायल कर लूं। नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। बेटा, इसमें नामुमकिन वाली कौन सी बात है? एक मुलाकात की तो बात कर रहा हूं। वो लंदन शिफ्ट हो गया, उसने अपनी फैमिली को वहीं पर शिफ्ट कर दिया। अरे मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, अभी मैं चलता हूँ। 2 मिनट तो ठहरो, कम से कम चाय तो पी के जाओ। नहीं, अभी बहुत जरूरी काम है, मैं जाता हूँ। ठीक, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। 20 लाख रुपया। अरे भाई, आप क्या बात है आज मेरे कमरे में? अपनी कोई गुमशुदा शर्ट या पैंट तो देखने नहीं है? चलो, शादी के बाद ये फायदा तो हुआ मुझे कि तुम मेरी चीजें नहीं मांगते, वरना मेरी सारी चीजें तुम्हारे पास ही होती थी फुरकान। भाई, भाभी के आ जाने के बाद अच्छा थोड़ी लगता है कि उनके सामने मैं चीजें मांगू। वो क्या सोचेंगी कि अच्छा भला कमाता है फिर भी अपने भाई से चीजें लेता है। फुरकान, सामिया ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें जो भी चाहिए तुम बता सकते हो उसे।
अच्छा फुरकान, एक बात बताओ मुझे, तुम और दादू जान सामिया के घर गए थे, सब खैरियत तो है? मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ फुरकान, जो भी बात है मुझे बताओ। क्या बात होनी है भाई? दादू को भाभी की याद आ रही थी तो बस चले गए थे। हाँ ये बात ठीक है, लेकिन एक्चुअली उनके घर में इवेंट था ना, और इस तरह बगैर बताए चले जाना मुनासिब नहीं लगता। भाई आप जानते तो मैं कभी ऐसा कर सकता हूँ? भाभी ने कहा था कि हफ्ते को तकरीब होगी, हम एक दिन पहले चले गए। अब हमें क्या अंदाजा था कि इवेंट ही एक दिन पहले हो जाएगा। ओह अच्छा अच्छा, असल में वो एक रात पहले प्लान चेंज हुआ ना, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। चलो तुम अपना काम करो, मैं बस पापा को वॉक पे लेके जाता हूँ, फिर होती है मुलाकात। ओके, कैरी ऑन कैरी ऑन। कोई दर मिले जो दर्दे दिल की दवा दे।